नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कटिहार मामले पर भड़के गिरिराज सिंह, राज्यपाल के भोज बाइकॉट पर भी बोले। कटिहार पहुंचे कांग्रेस के एमएलए ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल। भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे से बीजेपी वाले हैं बेचैन, बोले उमेश कुशवाहा। जदयू एमएलसी ने लगाए आरोप, बीजेपी के इशारे पर हुआ है सब। जदयू के आरोपों पर भड़के विजय सिन्हा, नीतीश पर कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर साधा निशाना। संतोष सुमन का बड़ा बयान, सड़क पर उतरे तो सरकार चलवा देगी गोलियां। कटिहार मामले में बड़ा खुलासा, गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। मुहर्रम को लेकर बिहार में अलर्ट, अब खबरें विस्तार से। कटिहार मौत के बाद ऊर्जा मंत्री के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब उनके मंत्रियों द्वारा कहा जाता है जो करेगा वह गोली खाएगा, इसका मतलब है कि कोई बिजली पानी राशन अपना अधिकार और हक ना मांगे। यही बिहार सरकार का असली चेहरा है। वहीं बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने दिल्ली में बिहार के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को भोज पर आमंत्रित किया था, जिसका जदयू आरजेडी के सांसदों ने बाइकॉट कर दिया। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति से हटकर देश और राज्य के विकास के लिए भोज के माध्यम से देश और राज्य की क्या समस्या है आमने सामने बैठकर बातें होती है। बिहार के सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि बिहार के सत्ता पक्ष के लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। कटिहार के बारसोई में बिजली पर बवाल के बाद अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। बिजली पर बवाल में 2 लोगों की मौत और 1 घायल होने के बाद आज कांग्रेस के 3 विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कटिहार पहुंचा, जहां विधायकों ने एक स्वर में इस घटना को प्रशासनिक विफलता बताया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। इधर ऊर्जा मंत्री के बयान पर सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो निश्चित तौर पर जमीनी हालात को ऊर्जा मंत्री भी समझेंगे। कटिहार मामले पर महागठबंधन के दल सरकार पर सवाल कर रहे हैं और प्रशासनिक चूक का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अधिकृत लोग हैं, उनकी बात का हम नोटिस लेते हैं, जो अधिकृत नहीं है उनके बातों का हम नोटिस नहीं लेते हैं। वहीं उमेश कुशवाहा ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात का हम कोई नोटिस नहीं लेते हैं। कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन में हुई तोड़फोड़ का सरकार ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में भीड़ बिजली ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करती नजर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसे लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि कटिहार हिंसा में बीजेपी और एलजेपी का हाथ है। बीजेपी के बड़े नेता के इशारे पर सब कुछ हुआ है। विजय सिन्हा कटिहार में उस दिन क्या कर रहे थे? जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी और एलजेपी के नेताओं ने भीड़ जुटाकर उनको उकसाया है। कटिहार मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा पर ही कई गंभीर आरोप मढ़ दिए गए। जदयू एमएलसी ने कटिहार की घटना को बीजेपी की साजिश बताया, वहीं पर्दाफाश करने की चेतावनी भी दी है, जिस पर भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा का एक भी कार्यकर्ता वहां नहीं था। जब जनप्रतिनिधि थे उन्हीं के सहयोगी दल के साथ ही थे। बीजेपी के लोग थे तो जांच क्यों नहीं कराते? श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदू खतरे में है। जिस तरह से हिंदुओं के बीच भय का वातावरण बनाया जा रहा है, यही दिखाता है। नीतीश कुमार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसी बहाने आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर कुछ खास जाति के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार से सवाल पूछा है।
दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में मेहता और मंडल का जिक्र किया है। इसमें मेहता यानी आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं मंडल पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल के लिए है, जो पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री रह चुके हैं। कटिहार मामले पर हमका भी बयान सामने आया है। इसको लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनको अब लगने लगा है कि उन्हें जनता का समर्थन नहीं है, इसीलिए अपनी मांग रखने वालों पर गोली चलवा रहे हैं। जिस तरह से कटिहार में पुलिस ने गोली चलाई है, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। नीतीश कुमार को जल्द से जल्द अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए ताकि बिहार गर्त में जाने से बचे। कोई भी अपनी मांग रखता है और प्रदर्शन करता है तो ये उनका अधिकार है। उनको रोकने के लिए अनेकों तरीके हैं, लेकिन सिर पर गोली चलवाना कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह से वहां गोली चलाई गई, उससे तो यही लगता है कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला था कि सीधे गोली मारो। कटिहार के बारसोई में एक पुलिस की गोली से मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा दावा किया है। कटिहार के डीएम ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत और एक घायल होने की जो घटना हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्ति के गोली से उनकी मौत हुई है। दरअसल 26 जुलाई को हुए इस घटना के बाद आज डीएम और एसपी जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी में वो वीडियो कैद हुआ। उसके आधार पर डीएम और एसपी संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी करते हुए एक दलील दे रहे हैं और बयान की पुष्टि करने के लिए प्रशासन ने एक वीडियो भी जारी किया। मुहर्रम में जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के हरपुर धर्मपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुहर्रम ताजिया के हाई टेंशन तार से टकरा जाने की वजह से करंट दौड़ गए। इस घटना में करीब 8 लोग झुलस गए। मुहर्रम जुलूस के दौरान करंट से झुलसे लोगों को गोपालगंज के सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग अगर लापरवाही नहीं करता तो यह हादसा नहीं होता। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। मुहर्रम पर पूरे बिहार में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। राज्य में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस महकमे की तरफ से सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सभी जिलों को हर स्तर पर एहतियात बरतने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से पटना, नालंदा, रोहतास, भागलपुर, सिवान और दरभंगा में अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियां तैनात की गई है। ताजिया जुलूस के लिए लाइसेंस निर्धारित शर्तों पर दिया गया है। सभी जिलों के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर अतिरिक्त बल के अलावा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी, चिकित्सकीय दल, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा के दल की तैनाती की गई है। वहीं सभी जिलों में डीएम और एसपी के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बने रहे लव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।